बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे डेली यूज़ के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। राइट, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया जा सकता है, कितने तरीके से घुमा फिरा के बनाया जा सकता है। ऑलराइट, ताकि कंसेप्ट क्लियर हों और इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाएं। तो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको अंग्रेजी समझ में आती है और 30 दिन से ज़्यादा अगर आपको हो गए हैं, फ्लुएंसी नहीं आ रही है, फास्ट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो इस सेशन को आप पूरा एंड तक देखिएगा। आपको खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ दिक्कत करते हैं, किस वजह से फ्लुएंसी नहीं आ रही जबकि सारी इंग्लिश आती है। ओके, सो पहले सेंटेंस से हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपने दिवाली की सफाई कर ली? अब होता क्या है कि हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं। इस सेंटेंस को इस फ्लो में अगर बोलने की कोशिश करेंगे इन इंग्लिश, देन इट इज़ अ बिट चैलेंजिंग एंड समटाइम्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल। सिचुएशन समझिए, उस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है, इस बात को कहेंगे कैसे इंग्लिश में, ये कहना है। जैसे कि क्या आपने दिवाली की सफाई कर ली? तो बिल्कुल सिंपल, आर यू डन विद क्लीनिंग फॉर दिवाली? आर यू डन यानी कि हो गया आपका काम, फ्री हो गए आप इस चीज़ से। आर यू डन विद क्लीनिंग फॉर दिवाली? क्या आपने दिवाली की सफाई कर ली? अब यहाँ पर की का मतलब हम यहाँ ऑफ का इस्तेमाल करने लगे हैं, या फिर हैव यू फिनिश्ड क्लीनिंग वगैरह। तो सेंटेंस टेक्निकली कुछ एक सेंटेंसेस जो ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर नेचुरल साउंड नहीं करेंगे। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। तो हमने किसी से पूछ लिया है कि आर यू डन विद क्लीनिंग फॉर दिवाली? क्या आपने दिवाली की सफाई कर ली? लगभग सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है। लगभग सारा काम हो गया, बस थोड़ा सा बाकी है। अब खुद से सोचिए, अगर इसका ट्रांसलेशन कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। नॉर्मली आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन, या फिर ऑलमोस्ट डन। दो शब्द बोल के छोड़ सकते हैं आप इसकी जगह। मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन, या फिर इतना कह दीजिए ऑलमोस्ट डन, अ लिटिल बिट इज लेफ्ट। अ लिटिल बिट इज लेफ्ट, थोड़ा सा बाकी है। सो ऑलमोस्ट डन, अ लिटिल बिट इज लेफ्ट, थोड़ा सा बाकी है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते चला करें। जैसे ये सेंटेंस हम लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको कहने का एक ही तरीका है। इन सेंटेंसेस को कहने का कोई तरीका, कोई सेंटेंस आपके माइंड में आता है तो प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको ठीक कर देंगे। राइट, ओके। तो तुम्हें तो सारा काम अपने आप करना पड़ रहा होगा। मान के चलिए कोई ऐसा फ्रेंड है, सहेली है, दोस्त है, जिसके साथ में हेल्प करने वाला कोई नहीं है। अब आपको एक सिंपैथी जतानी है कि यार तुम्हें तो सारा काम अपने आप करना पड़ रहा होगा। अब हम यहाँ पर अंदाजा ही तो लगा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल, यू मस्ट बी डूइंग ऑल द वर्क योरसेल्फ। यू मस्ट बी डूइंग ऑल द वर्क योरसेल्फ। तुम्हें सारा काम खुद करना पड़ रहा होगा, या फिर यू मस्ट बी डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन। यू मस्ट बी डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, ऑन योर ओन, बाय योरसेल्फ, योरसेल्फ इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, कुछ कुछ जगहों पे नहीं यूज हो सकते हैं। वो चीज समझ में कैसे आएगी? व्हेन यू विल लिसन टू द इंग्लिश। इंग्लिश को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कम्युनिटी में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक देखिए सुनते चले जाएंगे तो सुनने में अच्छे हो जाएंगे, समझने में अच्छे हो जाएंगे। बोलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि फ्लुएंसी आ जाए, तो उसके लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस। रियल सिचुएशन में आपको बात करनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और मेरी मदद करने को यहाँ है ही कौन? मान के चलिए किसी ने एक सेंटेंस बोल दिया, यू मस्ट बी डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ, आप खुद से ही कर रहे होंगे सारे काम। अब आपको एक एक्सप्रेशन देना है कि और मेरी मदद करने के लिए कौन है यहाँ पर। राइट, इसी प्रकार की बातें करते हैं, हम एम्फेसाइज करके बोलते हैं कि और है ही कौन यहाँ पर। सो हु एल्स इज देयर टू हेल्प मी? Who else is there to help me? They are here, इनका ये मतलब नहीं रह जाता। सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। Who else is here to help me भी आप कह सकते हैं। देयर ज्यादा नेचुरल साउंड करता है इस सिचुएशन में। Who else is there to help me at my house? मेरे घर पे है ही कौन हेल्प करने वाला मेरी। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बड़े शहर में जिंदगी आराम से कटती है। अब ये एक्सप्रेशन आपको देना है। अगर कटती है, स्पेंड होती है, लाइफ ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर अटक जाएंगे। राइट, नॉर्मल पता होना चाहिए। लाइफ इज अ बिट इजियर इन बिग सिटीज। लाइफ इज इजियर इन बिग सिटीज, या फिर लाइफ इज कंफर्टेबल इन बिग सिटीज। सिचुएशन बोलेंगे तो बहुत ज्यादा आसान है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। राइट, सो लाइफ इज इजियर इन बिग सिटीज, स्पेशली फॉर वुमेन। औरतों के लिए स्पेशली लाइफ इज इजियर इन बिग सिटीज। इजियर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं स्मॉल सिटी और बिग सिटी में। सो लाइफ इज इजियर इन बिग सिटीज। नाउ, पिछले साल हम अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। अब इसमें सिचुएशन है कि उन्होंने एक क्लीनिंग सर्विस वाले को कॉल किया। 500 रुपये में आधे घंटे में वो ऐसा कर गया किचन जैसे बिल्कुल नया है। राइट, अब इस एक्सप्रेशन को हमको बोलना है, तो बोल के देखिएगा, बोर नहीं होना है। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल बी 10 मिनट्स आई बिलीव। सो पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो पिछले साल हम अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। कई तरीके से इसको घुमा फिरा के वैसे हम कह सकते हैं। लास्ट ईयर वी विजिटेड आवर रिलेटिव्स। बिल्कुल सिंपल, उनके यहाँ गए थे, उनके घर गए थे, ऐसे कहने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट ईयर वी विजिटेड आवर रिलेटिव्स, या फिर लास्ट ईयर वी विजिटेड आवर रिलेटिव्स हाउस।
उनके यहाँ गए थे, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब वो ऑल्टरनेट वर्ड्स कैसे पता चलते हैं, जब हम कम्युनिटी में प्रैक्टिस करते हैं, नेचुरल रियल सिचुएशन में बातें करते हैं, तो पता चल जाता है इस बात को कैसे कहना है, राइट। हम वहीं थे, उन्होंने सफाई वाले को एक कॉल किया। अब हम एक्सप्रेशन, ये सिचुएशन बता रहे हैं कि भाई हम वहीं बैठे हुए थे उनके यहाँ पे, उन्होंने सफाई वाले को बस एक कॉल किया। तो वी वर देयर, हम वहीं थे। और ज्यादा एम्फेसाइज करना है, वी वर राइट देयर, हम वहीं पर थे उसी जगह पर, वी वर राइट देयर। दे जस्ट मेड अ कॉल टू क्लीनिंग सर्विस। सफाई वाले को, उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है, क्लीनिंग सर्विस को उन्होंने कॉल किया। दे जस्ट मेड ए कॉल टू क्लीनिंग सर्विस, क्लीनिंग सर्विस को उन्होंने कॉल किया। और उसके अंदर हुआ क्या, कॉल करने के बाद वो आधे घंटे के अंदर वहां आ गया। अब होता क्या है, अब ये सेंटेंस हमारे दिमाग में हिंदी में आया, सारे वर्ड्स हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, सिंपल कह देंगे ही वॉज देयर विद इन हाफ एन आवर। दे जस्ट मेड ए कॉल टू क्लीनिंग सर्विस एंड ही वॉज देयर विद इन हाफ एन आवर। आधे घंटे के अंदर आ गया, ही अराइव्ड विद इन हाफ एन आवर। आप ऐसे भी कह सकते हैं, बट ये ज्यादा नेचुरल साउंड करेगा। वी वर राइट देयर, दे जस्ट मेड ए कॉल टू क्लीनिंग सर्विस एंड ही वॉज देयर विद इन हाफ एन आवर। आधे घंटे के अंदर आ गया, राइट। अब आधे घंटे के अंदर आया और साथ ही साथ उसने करा क्या, अपने सारे टूल्स लेके आया, अपने सारे टूल्स लेके आया। ही केम along with all his tools. He was right there within half an hour and he came along with all his tools. अपने सारे के सारे टूल्स लेके आया, राइट। उसके बाद में और उसने ऐसी सफाई करी कि बाथरूम और किचन सब नए जैसा कर दिया। ऐसी सफाई करी कि बाथरूम और किचन सब नए जैसा कर दिया। एक चीज़ और है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सुनने में तो अच्छे हो जाएंगे, इंग्लिश समझ में तो आती रहेगी, लेकिन फ्लुएंसी नहीं आएगी। फ्लुएंसी के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस, बोल के आपको बात करनी पड़ेगी, गलत सेंटेंसेस पहले बोलने पड़ेंगे, फिर वो ठीक होंगे, राइट। प्रोनाउंस नहीं करेंगे तब तक सेंटेंसेस की आदत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ एक कम्युनिटी आपको मिल जाता है, पूरा दिन ग्रुप में कॉन्वर्सेशन चलते रहते हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप में कॉन्वर्सेशन जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, कम्युनिटी में प्रैक्टिस करेंगे, लोग अपने अपने तरीके के सेंटेंसेस लिखते हैं, ब्रॉड वोकेबलरी पता चलता है, ब्रॉड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं। कोई बेसिक तरीके से बनाता है, कोई एडवांस तरीके से बनाता है, कोई ईडियम यूज करता है, कोई फ्रेज यूज करता है। तो ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है जो हमारे डेली यूज की होती है, राइट। और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इस चीज़ को कैसे कहा जाएगा और कितने तरीके से सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जा सकता है इस सिचुएशन में, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ग्रामर क्या है। तो इस प्रकार के सेशन में जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 डेली यूज के सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे, रूल्स को, कंसेप्ट्स को रिपीटेडली समझेंगे, क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। बेस्ट तरीका यही है, ज्वाइन द कम्युनिटी एंड लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन, राइट। माहौल में समय बिताइए, बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे। और जहाँ तक फीस की बात है, बिल्कुल मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं। फीस की बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है, लाइव क्लासेस में आइए और सेशन को पूरा देख के प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। और अब यहाँ से हम एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको आप बोल के देखिएगा नेचुरली आप बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, ओके। इन्हीं के बेसिस पे होंगे। सो ही वॉज देयर विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर सर्विस, क्लीनिंग सर्विस वाला आ गया और उसने ऐसी सफाई करी कि बाथरूम और किचन सब नए जैसा कर दिया। अब ये सारे के सारे शब्दों को नहीं यूज करके हम सिंपल कहेंगे, ही डिड सच ए थोरो जॉब, he did such a thorough job that bathroom and kitchen looked brand new, नया जैसा दिखने लगा। that bathroom and kitchen looked brand new, या फिर bathroom and kitchen looked like new, ऐसा कर दिया उसने, राइट। रिपीट करके देखेगा, वर्ड ऑर्डर याद हो जाएगा, रिपीट करना बहुत जरूरी है ना। और ज्यादा पैसे भी नहीं लिए, और उसने ज्यादा पैसे भी नहीं लिए, तो बिल्कुल सिंपल, he didn't even charge much, he didn't even charge much। तो हमें पता होना चाहिए कि इस बात को इंग्लिश में कहा कैसे जाएगा, शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है। ही डिडंट इवन चार्ज मच, उसने ज्यादा पैसे भी नहीं लिए ना। शायद 300 या 400 रुपए लिए होंगे। अब इन दो सेंटेंसेस को बोलेंगे तो आप कहेंगे हिंदी का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं होगा इसमें, राइट। 300 या 400 रुपए लिए होंगे, मे बी 300 और 400। ही डिडंट इवन चार्ज मच, मे बी 300 और 400, राइट। बिल्कुल सिंपल तरीके से कह दिया आपने। इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, दोबारा से बोल के देखिए एक बार। ही डिडंट इवन चार्ज मच, मे बी 300 और 400, 300 या 400 रुपए लिए होंगे। तो इंडिकेशन देना होता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करना होता ना। लेकिन जितने पैसे उसने लिए उतने का काम भी किया।
जितने पैसे उसने लिए उतने का उसने काम भी किया। कुछ एक लिटरल ग्रामर यूज होती है कुछ कुछ सिचुएशन में, लेकिन 15-20 से ज़्यादा रूल्स नहीं है। 15-20 रूल्स को समझने में आई बिलीव 3 से 4 दिन नहीं लगने चाहिए। ग्रामर के 15-20 रूल्स आपने समझ लिए तो समझ लीजिए ग्रामर हो चुकी है। अब ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टाइम का वेस्टेज है कुल मिला करके। राइट, वर्ड ऑर्डर सीखना है और सिचुएशन में क्या कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, ये सीखना है, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। राइट, 15-20 ग्रामर के रूल हैं, उनको नहीं तोड़ रहे हैं तो इंग्लिश ठीक है आपकी। राइट, सो लेकिन जितने पैसे उसने लिए उतने का काम भी किया। बट ही डिड द जॉब फॉर द मनी ही चार्ज। ही डिड द जॉब, उसने जॉब किया कितने का, फॉर द मनी ही चार्ज, जितने पैसे उसने चार्ज किए उतने के लायक उसने काम भी करके दिया। ही डिड द जॉब फॉर द मनी ही चार्ज्ड। बिल्कुल सिंपल। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ। लेकिन हम ठहरे छोटे शहर के लोग, हम ठहरे छोटे शहर के लोग। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम हिंदी में तो एम्फेसाइज करके बोल पाते हैं, हम ठहरे, लेकिन इंग्लिश में हम अपनी वॉइस को ऊपर नीचे करके बोल लेते हैं। बहुत सी चीज़ें नहीं, ट्रांसलेशन पॉसिबल है ही नहीं। राइट, सिंपल कह देंगे बट वी लिव इन अ स्मॉल सिटी। राइट, बट वी पीपल बिलोंग टू ए स्मॉल सिटी। राइट, तो आपको एम्फेसाइज करना है तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बट वी पीपल बिलोंग टू ए स्मॉल सिटी, तो होता क्या है, हम छोटे शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसी सर्विस है ही नहीं, हमारे यहाँ ऐसी कोई सर्विस है ही नहीं। वी डोंट हैव एनी सच टाइप ऑफ सर्विस एट आवर प्लेस। हमारे यहाँ पर नहीं है। वी डोंट हैव एनी सच टाइप ऑफ सर्विस एट आवर प्लेस, या फिर वी डोंट हैव एनी सच टाइप ऑफ सर्विस इन आवर सिटी। वी डोंट हैव एनी सच टाइप ऑफ सर्विस इन आवर एरिया। इन के साथ एरिया, सिटी के साथ भी इन है, इन आर सिटी, इन आर एरिया, एट आर प्लेस। एट हम ऐसी जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम छोटी मोटी जगह की बात कर रहे हैं। मान के चलिए जहां मैं अगर इस एरिया की बात करूं तो अगर मैं 2-3 किलोमीटर के रेडियस की बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं एट माई प्लेस। राइट, अब पूरे सिटी की अगर बात करेंगे तो बड़ा प्लेस है तो इन आर सिटी। राइट, लुक एट द, यानी सिटी के अंदर प्लेसेस हो सकते हैं। सो एट ए प्लेस इन द सिटी। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। और ये भी लॉजिक तभी समझ में आता है जब आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को कई बार सुनेंगे, अलग अलग सिचुएशन में सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। एट, इन, ऑन, थ्रू, बाय, ये सारी चीजें कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। राइट, हमें तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। वी डोंट हैव एनी सच टाइप ऑफ सर्विस एट आवर प्लेस। हमें तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। वी हैव टू डू ऑल द वर्क बाय आवरसेल्व्स। अपने आप करना पड़ता है। वी हैव टू डू ऑल द वर्क बाय आवरसेल्व्स। देखिए जब हमने वी का इस्तेमाल किया है तो आवरसेल्व्स कर दिया, प्लूरल है, आई का वी है और आर माई सेल्फ का आर सेल्व्स है। राइट, अगर यहाँ पे हम ऐसे कहें तो आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ, खुद से करना पड़ता है। वहां पर वी है तो वी हैव टू डू एवरीथिंग बाय आवरसेल्व्स, खुद से करना पड़ता है हम सबको। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। वैसे क्या आपके शहर में क्लीनिंग सर्विस वाले हैं या आपको भी मेरी तरह ही सारा काम खुद करना पड़ता है? इसके अंदर दो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और ये क्वेश्चन भी है आपके लिए कि आपको रिप्लाई भी करना है इंग्लिश में, और अपनी जो भी समस्या है आपको लगता है छोटे शहर में या बड़े शहर में जहाँ भी आप रह रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस बताइएगा कि आपके सिटी में लाइफस्टाइल कैसा है, स्पेशली फॉर वुमेन। आप यहाँ नहीं होते तो सही होते या और थोड़ा सा परेशानी की हालत में होते जहाँ आप रह रहे हैं। राइट, वहाँ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताइएगा। सो वैसे क्या आपके शहर में क्लीनिंग सर्विस वाले हैं या आपको भी मेरी तरह सारा काम खुद करना पड़ता है? बिल्कुल सिंपल तरीके से, सारे शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेल, डू यू हैव एनी क्लीनिंग सर्विस इन योर सिटी? डू यू हैव एनी क्लीनिंग सर्विस इन योर सिटी? आपकी सिटी में है। और डू यू ऑल्सो हैव टू डू एवरीथिंग योर सेल्फ लाइक आई डू, जैसे मैं करता हूँ। राइट, और डू यू ऑल्सो हैव टू डू एवरीथिंग योर सेल्फ लाइक आई डू, जैसे मैं करता हूँ। दोनों सेंटेंसेस को आप कंटिन्यूसली बोल के देखिए। वेल, डू यू हैव एनी क्लीनिंग सर्विस इन योर सिटी और डू यू ऑल्सो हैव टू डू एवरीथिंग योर सेल्फ लाइक आई डू, जैसे मैं करता हूँ। तो होगा क्या, जब आप रिपीट करेंगे ना, ये देखिए कोई बेकार की प्रैक्टिस नहीं। जब आप रिपीट करेंगे, अभी हो सकता है इस सिचुएशन में जरूरत नहीं है सेंटेंस की, लेकिन रिपीट करेंगे तो वर्ड ऑर्डर याद होगा। और अगर वर्ड ऑर्डर के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो इनके बेसिस पे ऑटोमेटिकली सेंटेंसेस बनने लगेंगे। और इस सेशन के बारे में प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इन सेशन से आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश को इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है या नहीं मिलती। और प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय।